नकाब ड्रामे की आज की किस्त देखकर तो बहुत ही मज़ा आया। जिस तरह ईमान ने आहद और उसकी फैमिली को सड़क पर लाकर खड़ा किया, ये देखकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुई कि एक वक्त था जब इन लोगों ने ईमान और इसके माँ बाप को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। और वहीं तैमूर, जब इसे पता चलता है कि ईमान असिस्टेंट कमिश्नर बन गई, जिस तरह वो लड़खड़ाया, क्या कमाल का सीन था। लेकिन अपनी हरकतों से वो फिर भी बाज नहीं आने वाला। ईमान के बारे में सुनने के बाद वो इसके मज़ीद पीछे पड़ जाएगा। फ़िलहाल तो बिलाल को खौफ है ये सब करने के बाद तैमूर और इसकी फैमिलीज़ ये ईमान को नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए पुलिस प्रोटेक्शन इसे दे रहा है। लेकिन ईमान लेना नहीं चाहती क्योंकि वो खुद इतनी मजबूत बन चुकी है कि अब किसी का भी मुकाबला कर सकती है। इधर तैमूर पुलिस स्टेशन से वापस आने के बाद सोच में पड़ जाता है कि इतना सब कुछ मेरी नाक के नीचे कैसे हो गया, कैसे मुझे पता नहीं चला। लेकिन फिर भी ईमान, तुम मुझसे बच नहीं सकती। वो फैसला कर चुका है, घर पहुंचता है क्योंकि इतनी रात को इसे कोई नहीं मिलने वाला, इसलिए सुबह तक का इंतज़ार करना इसकी मजबूरी है। और यहाँ पर ज़ारा, जो इसकी इंतज़ार कर रही थी, इसे देखती है, इसका गिरेबान पकड़कर इसे अपने करीब करके कहती है कि आपकी मोहब्बत में मैं पहले ही अपने मयार से काफ़ी नीचे जा चुकी हूँ, अब और जाने की हिम्मत नहीं है। वो तैमूर का वार्न करती है, पहले जो कुछ आप ईमान के साथ करते आए हैं वो पहले कमज़ोर थी, लेकिन अब वो ताकतवर बन चुकी है। तैमूर को हैरत होती है कि ज़ारा इस बारे में सब कुछ जानती थी फिर भी चुप रही। इधर आप देखेंगे कि अगले दिन ईमान अपने ऑफिस पहुंचती है, जहां पर पहले से ही तैमूर इसका मुंतज़िर खड़ा था। ईमान अपनी टेबल के पास आती है जब तैमूर पीछे से आकर कहता है, असिस्टेंट कमिश्नर बन गई हो तुम। इसे लगता है कि वो यहाँ पर खड़ा होकर कुछ भी कर सकता है अपने पैसे के बलबूते पर, लेकिन शायद अभी इसे इस ओहदे की ताकत का अंदाज़ा नहीं। ईमान किस तरह इसे जलील करेगी, इससे पहले ही ईमान तैमूर भाई को कुछ कहती, अपने ऑफिस से इन्हें धक्के देकर निकलवाती। बिलाल को पता चल जाता है कि तैमूर भाई इस वक्त ईमान के ऑफिस में हैं, इसीलिए पैगाम भिजवा कर ईमान को बुलवाते हैं कि आपको डीसी सर बुला रहे हैं अपने ऑफिस में। ईमान तैमूर को वार्न करते हुए अपने ऑफिस से निकल जाती है। रास्ते में ही इसे बिलाल मिल जाता है। वो इसे कहता है कि बहुत ज़रूरी मीटिंग है, हमें अभी के अभी रिपोर्ट करना है, जिस पर ईमान इनका हुक्म मानते हुए फ़ौरन इनके साथ बैठकर चली जाती है। अब पीछे से तैमूर, जो इसके ऑफिस को देखता है और सोचता है कि अब किस तरह ईमान को अपने काबू में करे, किस तरह डराएगा। इसके पास तो काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी आ गई है, लेकिन वो भी इस खेल का पुराना खिलाड़ी है, इसलिए जाने से पहले ईमान की टेबल पर एक बड़ी अमाउंट का चेक रख कर जाता है, ये सोचकर कि ईमान ये चेक देखेगी तो इससे राब्ता ज़रूर करेगी और इसकी ऑफ़र भी कबूल करेगी। दूसरी तरफ बिलाल ईमान को लेकर मॉल जाता है शॉपिंग के लिए, और ईमान नाराज़ होती है कि आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, जिस पर बिलाल कहता है आपको साथ लाना ज़रूरी था। ईमान नाराज़ होती है, मुझसे झूठ बोलकर। इस पर बिलाल कहता है कि सच बताता तो आप साथ आने पर मान जाती। खैर, वो ईमान से कहता है कि हमारा ऑफिशियल डिनर है, मेरा ख्याल है कि उसके लिए आपको कुछ शॉपिंग कर लेनी चाहिए अपने लिए। और ईमान बिलाल के साथ इस डिनर पर आती है। इधर ईमान खड़ी है, अपने लिए सूप में ब्लैक पेपर छिड़क रही थी जब ये मिर्चें उड़कर बिलाल की आंखों में पड़ जाती हैं। बिलाल को मिर्चों की वजह से तकलीफ़ में देखकर ईमान से रहा नहीं जाता। वो फ़ौरन आगे बढ़कर अपने दुपट्टे से सेक बिलाल की आंखों को लगाती है। ये सीन पार्टी में मौजूद सब लोग देख रहे हैं, और वैसे भी बिलाल के मुलाजिम ने ये बात पहले ही फैला दी थी कि डीसी सर की मंगेतर है। बिलाल तैमूर के बारे में बात करता है कि वो क्या करने आए थे आपके ऑफिस में, क्या कह रहे थे आपसे, जिस पर ईमान कहती है कि इन्हें हैंडल करना मुझे अच्छे से आता है, आप इस बारे में फ़िक्र ना करें। जिस पर बिलाल वो चेक ईमान को पकड़ाते हुए कहता है कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी इंसान को मरवा देता है। चेक देखकर ईमान हैरान होती है, चेक। इस पर बिलाल कहता है कि तैमूर भाई आपकी ऑफिस में आपकी टेबल पर छोड़ के गए थे, ज़रा सोचें अगर ये चेक किसी और को मिल जाता तो आप पर फौरी तौर पर रिश्वत का केस चल सकता था, आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता था। ये सुनकर ईमान घबरा जाती है, मैं इस चेक के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती, आप मेरा यकीन करें। जिस पर बिलाल कहता है मैं तो आपका यकीन करता हूँ, मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ तैमूर के वालिद ईमान की इस जुर्रत पर गुस्से से तपे बैठे हैं कि वो लड़की सिर्फ आस्तीन का सांप है और ऐसे सांपों का सर कुचलना मुझे अच्छे से आता है। मुझे तो हैरत हो रही है इन लोगों पर कि इसके ओहदे को देखकर ये लोग कितने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तैमूर को लगता है कि ईमान इसका क्या ही बिगाड़ सकती है, और इधर इसके बाप को देखो कितनी बड़ी बड़ी बड़के मार रहा है। ये तो सिर्फ ईमान की हकीकत इन घर वालों के सामने आई है, अभी तो बिलाल का डिप्टी कमिश्नर बनने का सच इनके सामने खुलना है इन घर वालों की।
तो रातों की नींदें उड़ जाएंगी जब इन्हें पता चलेगा कि ईमान की पुश्त पर कौन खड़ा है।